एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं जो एक दुर्दांत कुंडली है, यानी कि एक अपराधी की कुंडली है। अब ये देखना है इसमें क्या ये भी कुदरत काम करती है, ईश्वर ही अपराधी बना के भेजते हैं, या फिर ये आदमी यहाँ की जो पोजीशन होती है, परेशानी होती है, या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं, खराब इच्छाएं हो सकती हैं, उसके आधार पर आदमी अपराधी बन जाता, या फिर ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि अगर राम को पैदा करना है तो रावण होना जरूरी है। क्या ये सच है? या फिर ये सच है कि जब तक रावण अत्याचार नहीं करेगा तब तक राम की पहचान कैसे होगी? तो ये सब क्वेश्चन ढूंढने के लिए हम इस कुंडली का विवेचन करेंगे, और यही मेरा एक मकसद है कि आखिर आदमी अपराध करता क्यों है। ये जो कुंडली है वो है वृश्चिक लग्न की। अब जैसे कि वृश्चिक लग्न होती है वो मंगल की लग्न है, मंगल वॉरियर है। अब मंगल आपका एक तो लड़ने वाला बॉर्डर पर सिपाही है, तो दूसरा वो चोर भी है जिसके पीछे पुलिस भागती है। अब ये मंगल ही है दोनों। अब ये कौन सा मंगल है ये हम देखने की इसमें कोशिश करते हैं। वृश्चिक के मंगल है, और मंगल आपके बैठे कहाँ हैं? मंगल बैठे हैं नवे घर में। अब नवे घर में मंगल जाए धर्म भाव में तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ। कारण उसका क्या है? कारण उसका यह है कि मंगल है नीच। भले ही त्रिकोण में है लेकिन मंगल यहां पर हो गए नीच, और नीच मंगल के साथ विराजमान है राहु। जैसा कि मैंने कहा है कि जो राजयोग कारक ग्रह होते हैं उनके साथ अगर राहु आता है तो वो बहुत अच्छी सफलता देता है, लेकिन अब इसका उल्टा भी तो होगा। अगर वही राहु अगर किसी ऐसे नीच ग्रह के साथ आ जाए तो वो क्या करेगा? तो वो नीचता की भी हदें पार करेगा। तो अब यहां राहु जब मंगल के साथ आया है, और राहु की जो दृष्टि है वो लगन पर भी होगी और पंचम भाव पर भी होगी। तो लगन और पंचम भाव यानी त्रिकोण पर राहु का कब्जा है, दूसरा राहु की दृष्टि सूर्य पर भी होगी। तो लग्न लगने सूर्य सब पर राहु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध और अपराधी के अलावा कुछ समझ में भी कम आएगा, क्योंकि अब तो यहां राहु वो चोर बन चुके हैं जिसके पीछे पुलिस भागती है। तो इनके पीछे पुलिस ही भागती है, और भाई जो पेशेवर अपराधी होगा उसके पीछे तो पुलिस भागेगी, और इन्हें हमेशा मृत्यु का खतरा रहेगा। कुदरत का एक नियम है कि जिस आधार पर लोग जीते हैं, यानी अगर आप अपराध कर रहे हैं तो आपको भी उसी अपराध के तहत दंड मिल जाएगा। इनकी भी जब मृत्यु होगी तो उसी तरह होगी जिस तरह इन्होंने दूसरों की होगी। दूसरा इसमें योग देखिए, राहु मंगल का योग जो था सो था। इसके बाद आप आ जाइए शनि पर। तृतीय भाव पराक्रम का है, वहां पर शनि स्वराश हैं और केतु वहां पर बैठे हैं। शनि केतु की जो युति है, कुछ लोग बहुत अच्छा अच्छा बता देते हैं लेकिन इतना अच्छा होता नहीं है। शनि स्वराश हैं, केतु यहां बैठे हैं, मंगल राहु का योग रहेगा। ऐसे में शनि केतु कहते हैं बूचड़ योग, वो योग जिसमें कट्टीघर होता है, जो जहां जानवर काटे जाते हैं, उस तरह का योग होता है ये केतु शनि। तो ये केतु शनि का जब योग है तो ये हाथ भी है, जिसको हाथ यानी सीधा हाथ, तो ये जो गोली चलाते होंगे वो सीधे हाथ से चलाते होंगे मारने में, तो सीधे हाथ से ही गोली चलाएंगे, और ये शनि केतु इस योग को निश्चित कर देते हैं। तो यहां से ये निश्चित हो जाता है कि अब ये गोली चलाने वाले अपराधी बन गए, यानी इन्होंने जो भी मारकाट की होगी वो इन्होंने गोली से की होगी, और हाथ में इनके गोली बंदूक रहती होगी।
अब इसमें कुछ अच्छे योग भी हैं। वो क्या है? वो गुरु इनके चतुर्थ बैठे हैं। हालांकि गुरु चतुर्थ बैठे हैं और जिस घर में गुरु बैठे हैं उस घर का जो स्वामी है वो शनि है, जो अपने से पीछे केतु के साथ विराजमान है। तो वो शनि केतु का जैसे मैंने योग बताया आपको, तो गुरु यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में अगर गुरु हो और उनकी दृष्टि फिर सिंह राशि पर पड़ेगी तो इनको राजनीति के माध्यम से कुछ न कुछ लाभ जरूर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य इनके लगन पर हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य अच्छे माने जाते हैं, इसलिए इनको लाभ जरूर हो जाए। दूसरा योग इनका क्या है कि चंद्र इनके बैठे हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और उच्च होकर चंद्र यहाँ विराजमान है। लेकिन यहाँ के भी जो शुक्र हैं वो स्वराज जरूर हैं, लेकिन द्वादश भाव में हैं। द्वादश भाव में होने के कारण शुक्र कुछ कम अच्छा फल जरूर देंगे, लेकिन स्वराज से हैं तो विदेश से कुछ अच्छा फल भी दे देंगे। यानी पत्नी से इनका अलगाव हो सकता है, दूर रह सकते हैं, छोड़ के नहीं जाएगी लेकिन दूर रह सकते हैं, ऐसा संभव है। तो इस तरह से इनके योग हैं। इस पूरी कुंडली पर राहु का जबरदस्त असर है। राहु ने जबरदस्त इस कुंडली को अपने आगोश में ले लिया है और राहु और सूर्य का मेल होता है तो राजनीति के मामले में जरूर सफलता मिलती है, लेकिन बड़ी सफलता कभी भी नहीं मिल पाएगी। उसका कारण सिर्फ यह है कि इस कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं, जैसे कि गुरु हैं, शनि हैं और इनके चंद्र, सूर्य, उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छी नहीं है। जब तक एक अच्छी कॉम्बिनेशन कुंडली में नहीं मिलेगी तब तक ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। लग्नेश होकर मंगल अगर यहाँ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेष लग्न होती और लगन मंगल यहाँ धनु राशि में बैठे होते तो एक बड़ी सफलता अवश्य मिलती। लेकिन इस कुंडली में मंगल नीच हो गए, जो कि इनकी लगन है और राहु के आगोश में है, तो इनकी सोच खराब हो गई और इसीलिए इनको पुलिस कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ सॉरी, यहाँ लिखना मैं भूल गया, 3 नंबर बुध का है। बुध अपने घर को देख रहे हैं तो अष्टम का पैसा इनको मिलता है। आप लोगों ने कुंडली देखी, समझी, धन्यवाद।